हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender, right away multiplied into 100 backfire. All the negativities back to sender. जिस भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से लैच होने का प्रयास कर रही हो, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender, right away multiplied into 100 backfire. Right. Thank you. Thanks a lot. Right, so आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ माँ पृथ्वी को, सभी जीव जंतुओं को, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, जो भी हीलर्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं और जो भी गुरु इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। जो लोग इस पृथ्वी पर रहकर सभी जीवों की सेवा कर रहे हैं, जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। आप सबके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और आप सबके कमेंट्स मेरे दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है कुणाल रॉय। थैंक यू कुणाल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। उर्मिला बारिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट उर्मिला जी। शंकर बरई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शंकर जी। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू यशस्वी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। द इन्फो, थैंक यू सो मच द इन्फो। मेघालय बारे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेघा। खुशबू वर्मा, थैंक यू खुशबू, थैंक्स अ लॉट। ममता कुमारी, थैंक यू ममता जी। समीर पटेल, थैंक यू समीर जी, थैंक्स अ लॉट। स्वर्ण चिपलुंकर, थैंक यू सो मच स्वर्ण जी। श्वेता सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्वेता जी। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट। यामिनी पटेल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यामिनी जी। शिवांगी वर्मा भंडारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिवांगी। सरबानी चैटर्जी, थैंक यू सो मच सरबानी जी, थैंक्स अ लॉट। भरत परमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भरत जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि। शिवांगी वर्मा भंडारी वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पूर्णिमा भास्कर, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक्स अ लॉट। विजय मदान, थैंक यू विजय जी, थैंक्स अ लॉट। नीलवंती भोसले, थैंक यू सो मच नीलवंती जी। या अली मदद, थैंक यू या अली जी, थैंक्स अ लॉट। विपुल कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विपुल। ताहिरा बट फ्रॉम लंदन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ताहिरा जी। पूनम सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पूनम जी। आनंद नायक, थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो देखते हैं आज क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। या डे एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को, मैसेज प्रोवाइड करिए। डे एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, समवन इज कीपिंग टैब्स ऑन यू, ठीक है, कोई आप पर नज़र रख रहा है, कोई दूर से आप पर नज़र रख रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पर किसी प्रकार से शक है, डाउट है उनके मन में आपको लेकर के। समवन्स ट्रस्ट इन यू इज स्टार्टिंग टू वेवर,
किसी का विश्वास डगमगा रहा है आपको लेकर के, ठीक है, किसी का विश्वास डगमगा रहा है, कोई आप पर ट्रस्ट करता था तो उनका ट्रस्ट कुछ डगमगा रहा है, किसी का विश्वास ईश्वर पर डगमगा रहा है, ईश्वर पर किसी को ट्रस्ट था तो उनका विश्वास कुछ डगमगाता हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ उनके जीवन में ऐसी सिचुएशन जनरेट हुई है जिसकी वजह से उनका ईश्वर के ऊपर से विश्वास डगमगा रहा है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से विश्वास डगमगा रहा है। ओके, आप पर अगर उनको विश्वास था तो आपसे उनका विश्वास डगमगा रहा है। समवन इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शंस, कोई आपके एक्शंस पर क्लोज आई रख रहा है, आप जीवन में क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है उस पर कोई बहुत ज़्यादा करीब से नज़र रख रहा है, क्लोज टैब्स है। ओके, एक्सपोजिंग लाइज, द ट्रूथ विल इवेंचुअली बी एक्सपोज। तो अगर आपको लेकर के उनके मन में कुछ गलत फहमी थी तो सच्चाई सामने आने वाली है। अगर उनको किसी प्रकार का झूठ बोला गया था आपके बारे में तो वो झूठ सामने आने वाला है, किसी प्रकार से झूठ एक्सपोज होने वाला है, ठीक है। जो झूठ बोले गए थे आपके बारे में वो सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। कार्मिक लेसन है, किसी के जीवन में कोई कार्मिक लेसन फेस कर रहा है। देयर आर कार्मिक लेसन्स इन रिलेशनशिप्स दैट नीड टू बी लर्नड। सो कोई व्यक्ति है जो कार्मिक लेसन सीख रहा है, यूनिवर्स उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। कुछ कार्मिक लेसन्स में कोई फंसा हुआ दिख रहा है मुझे, कोई ऐसे चक्र में कोई फंसा हुआ है जहाँ पर उनको कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है लेकिन वो उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। किसी के जीवन में कुछ कार्मिक चैप्टर है जो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि वो उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। बार बार वो उसी दुख से गुजर रहे हैं क्योंकि वो उससे कुछ सीख नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आप बार बार किसी प्रकार के अटैचमेंट में फंस जाते हैं, बार बार आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है किसी भी चीज़ से, और जब वो चीज़ आपके जीवन से दूर जाती है तो आपको दुख होता है। सो यूनिवर्स आपको डिटैचमेंट सिखाना चाहते हैं, ठीक है। आपको चीज़ों से डिटैच होना सीखना होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन चीज़ों को त्यागना होता है अगर ईश्वर को प्राप्त करना है। आपकी आत्मा यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आई है। अर्थ इज़ अ स्कूल, ठीक है। ये जो पृथ्वी है ये एक प्रकार का स्कूल है, एक विद्यालय, एक पाठशाला है, ठीक है। यहाँ पर हम सब सीखने के लिए आते हैं। तो कुछ ना कुछ एक लेसन्स ऐसे होते हैं जिस प्रकार से जब बच्चा किसी एक क्लास में फेल हो जाता है तो वो उसी क्लास में उसको बैठाया जाता है ताकि वो उस लेसन को सीखे ठीक से। तो ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह होता है, इन चीज़ों को त्यागना होता है। इन चीज़ों को कैसे त्यागना है ये सीखने के लिए हम इस पृथ्वी पर आते हैं। कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों में इन्वॉल्व है, अननेसेसरी सोल टाइज क्रिएट कर रहा है, किसी से भी फिजिकली इन्वॉल्व रहता है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का अपने काम इच्छा पर कंट्रोल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा उसकी नीड्स हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उस व्यक्ति के अंदर चीज़ों को पाने की चाहत है, लालच है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति मोह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है अगर किसी चीज़ से, तो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, कैसे इन चीज़ों पर कंट्रोल प्राप्त करना है, कैसे इन चीज़ों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, इन चीज़ों को कैसे जीतना है, ये सीखने के लिए हम इस पृथ्वी पर आते हैं। तो कोई व्यक्ति है जो बार बार जिनके जीवन में ये दुखद परिस्थिति क्रिएट होती है और वो उस दुख में डूब जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में ये कार्मिक सिचुएशन बार बार जनरेट होती है और वो थक हार कर ईश्वर पर पूरा आरोप मढ़ देते हैं, ईश्वर से नाराज़ होकर बैठते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि उनके जीवन में ये परिस्थिति बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि वो इस लेसन से कुछ सीख नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि वो इस लेसन में पास नहीं हो पा रहे हैं, या इस वजह से ये सिचुएशन उनके जीवन में बार बार जनरेट होती है, या और इसी वजह से उनके मन में डाउट्स आते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आपको लेकर, ईश्वर को लेकर। उनके मन में वो सीखने के बजाय अपने दिमाग में और डाउट्स को जगह दे देते हैं। सो ऐसी सिचुएशन किसी के जीवन में चल रही है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जिनके जीवन में कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और वो उस चीज़ से सीख नहीं रहे, वो उल्टा और डाउट कर रहे हैं हर एक चीज़ पर।
समवन इज़ फ्रेंडली येट डिसीटफुल, कोई व्यक्ति आपसे फ्रेंडली है लेकिन डिसीटफुल है। कोई व्यक्ति आपसे फ्रेंडली है लेकिन कुछ छिपाते हैं, उनके मन में कुछ बात है। ओके, ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान किया जा रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, प्रोटेक्टिव शेल, समवन इज कीपिंग देयर ट्रू इमोशंस हिडन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। सी, कोई अपने एक्चुअल फीलिंग्स को छिपा रहा है, ठीक है, कोई अपने इमोशंस को छिपा कर रख रहा है, आप अपने इमोशंस को छिपा कर रख रहे हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। प्रोटेक्टिव शेल बना रखी है आपने अपने इमोशंस के अराउंड, ठीक है। लेट्स सी। ओके, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, कुछ अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अ डीप कनेक्शन। तो आपके बीच में और किसी पर्सन के बीच में कुछ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, बिना कुछ कहे आप लोग एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, कुछ कनेक्शन है, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है आपके किसी पर्सन के साथ। या प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, कोई प्रिटेंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन उनके जीवन में कुछ परिस्थिति है जो खराब है। यू मे अपीयर स्ट्रॉन्ग आउटवर्डली वाइल फीलिंग वल्नरेबल, कोई अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, बट वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक है बाहर से, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। या पास्ट लाइफ एकोज, सी, कुछ पास्ट लाइफ वाली सिचुएशन है। सम कनेक्शंस और फीलिंग्स फील लाइक एकोज फ्रॉम द पास्ट लाइफ, तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है। जो या समथिंग आपका हो सकता है, किसी पर्सन के साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हिडन ट्रूथ, फैक्ट्स हैव बीन फुली रिवील्ड, तो आपको सत्य बता दिया गया है, फैक्ट्स बता दिए गए हैं। हो सकता है आपके सामने किसी प्रकार के फैक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बता रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी आ रही है, और क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और कौन सी बात। अनस्पोकन टेंशन, टेंशन लर्क बीनीथ द सरफेस, कोई किसी टेंशन में है, कोई बहुत परेशानी में है, ठीक है, किसी को किसी बात की टेंशन है और वो टेंशन उन्होंने बताई नहीं है आपसे अभी। कोई किसी प्रकार की कुछ खींचातानी में है, अनस्पोकन टेंशन है, किसी ने अपनी टेंशन के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में आपको बताया नहीं है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपके कुछ ऐसा कनेक्शन है, आप लोगों के बीच में साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। सो आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेट्स सी और क्या है, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। ओके, बॉटम की एनर्जी क्या है, अगेन डाउट सरफेस। सी, डेफिनेटली किसी पर्सन का जो विश्वास है वो डगमगाया है आप पर, ईश्वर पर, स्पिरिचुअलिटी पर, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के किसी का विश्वास डगमगाया है। ओके, कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं किसी के माइंड में। क्लियरिंग द एयर, क्लियरिंग अप मिसअंडरस्टैंडिंग्स थ्रू कम्युनिकेशन। सी, आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है, उनके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होने वाली हैं। यू गाइज आर अबाउट टू क्लियर द एयर, तो आप लोग जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको क्लियर करने वाले हैं। द पुश एंड पुल इन द रिलेशनशिप कॉजेज इमोशनल इंस्टेबिलिटी, तो आप लोगों की इस रिलेशनशिप में कुछ पुश एंड पुल सिचुएशन है, खींचातानी है। ओके, कभी आप लोग एक दूसरे का साथ चाहते हैं, कभी नहीं चाहते, तो बहुत ज़्यादा खींचातानी है, एक इनडिसाइसिव सिचुएशन है। या ओके, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि और मैसेज आना चाहते हैं इस डेक से, और मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए, और एनर्जी है। सेफ स्पेस, अ प्लेस वे यू कैन ट्रूली बी योर सेल्फ एंड फील एट पीस। या तो आप अपने सेफ स्पेस में हैं जहाँ पर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप सेफ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो किसी ऐसी जगह पर हैं जो सेफ फील कर रहे हैं,
समवन विल स्पीक देयर अनफिल्टर्ड ट्रूथ, कोई आपको बिना फिल्टर किए सच्चाई बोलने वाले हैं, ठीक है, बिना कुछ फिल्टर लगा के आपको कोई सत्य बताने वाला है। ओके, कोई आपको सारी सच्चाई बताने वाला है, सच सच बताने वाला है कोई आपको सब कुछ। लव ट्रायंगल, अ हिडन इमोशनल इंटेंगलमेंट इज प्रेजेंट। सी, कोई आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी बता सकता है। हो सकता है आप लोगों के इस कनेक्शन के बीच में कौन इन्वॉल्व है, किसका इंटरफेरेंस है, ये बात आपको कोई क्लियरली बता सकता है। या लेट्स सी, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है मुझे कलेक्टर से? एनी अदर मैसेज? ओके, अगेन लव ट्रायंगल। या सो आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। ओके, अ हिडन इमोशनल इंटेंगलमेंट इज प्रेजेंट। आपस में कुछ इंटरफेरेंस है किसी की, आप लोगों के कनेक्शन में कुछ इंटरफेरेंस है। You and others are growing together, supporting each other, joint evolution. You and others are growing together, supporting each other. आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, ग्रो कर रहे हैं साथ में, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। द रियल स्टोरी, द ट्रू स्टोरी विल कम टू लाइट। आपको सच्चाई पता चलने वाली है, हर चीज़ की आपको रियल स्टोरी पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी। प्रोटेक्ट योर हार्ट, गार्ड योर इमोशंस टू अवॉइड हर्ट। तो आपको ये चीज़ दुख भी पहुंचा सकती है। ट्रिगर वार्निंग दी जा रही है, आपको ट्रिगर वार्निंग दी जा रही है, आपको ट्रिगर वार्निंग दी जा रही है। कोई ऐसी सच्चाई आपको पता चलने वाली है जो आपको दुख पहुंचा सकती है, आपका दिल दुखा सकती है। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। ओके, कोई कन्फेशन आपकी तरफ आ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपको कैसे बोलें, कैसे सच बताएं। तो ऐसा कुछ, कोई अनफिल्टर्ड वे में आपको सच्चाई बताने वाला है, कोई आपको पूरा सच बताने वाला है। ये कौन पर्सन है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो कोई भी आपसे पूरा सच बोलना चाहते हैं अनफिल्टर्ड वे में। तो जो कोई भी आपसे अनफिल्टर्ड ट्रूथ बोलना चाहते हैं, ये कौन पर्सन है, क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं। क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपसे? ओके, ओके, आई कैनॉट टॉक टू यू राइट नाउ। ये आपसे बात नहीं कर सकते अभी। हो सकता है इनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि ये आपसे बात नहीं कर सकते। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। ये आपसे सत्य नहीं बता पा रहे हैं, कुछ बातें हैं जो इन्होंने आपसे छिपाई हैं। ओके, ये कुछ बातें हैं जो आपसे बताई नहीं है इन्होंने। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, इनको डर लगता है आपके रिजेक्शन से, ठीक है। आप इनको अपने से दूर कर देंगे। सच जानकर आप बहुत, अगर आपको सत्य पता चला तो आप हो सकता है इनको अपने से दूर कर दें। तो ऐसा कुछ ही आपसे कहना चाहते हैं। ओके, क्या कहना चाहते हैं पर्सन, कौन है? ओके, वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे दूर हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे दूर हो नहीं पा रहे हैं। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आपसे दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इतना इनको डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है। पास्ट में इन्होंने हो सकता है बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से हटाया हो, बट ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं और ये बात इनको बहुत परेशान करती है। या दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अवॉइड यू एट ऑल कॉस्ट। ये आपको हर प्रकार से अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं। सो इन्होंने आपको कुछ सच्चाई बताई नहीं है किसी प्रकार की। ओके, और क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन मेरे कलेक्टिव से, और क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन मेरे कलेक्टिव से? इज देयर एनी अदर मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, एनी अदर मैसेज? ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है, विल दिस एवर चेंज। तो ये किसी प्रकार के कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है, और ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये बार बार उसमें परेशान होते हैं, बार बार इनको उस कार्मिक साइकिल में तकलीफ़ मिलती है और ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उस कार्मिक साइकिल से निकलना कैसे है, ठीक है।
तो ये एक्चुअली ये अपने जीवन में उस परिवर्तन का वेट कर रहे हैं. विल दिस एवर चेंज? परिवर्तन का इंतज़ार है इनको, किसी प्रकार के परिवर्तन का इंतज़ार है इनको. या ओके, सो ये कुछ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं. मेरे कलेक्टिव्स तक और क्या मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं. मेरे कलेक्टिव्स तक और क्या मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं. और क्या. ओके, टू क्विक. हाई प्रीस्टेस, जजमेंट. ओके, क्या एनर्जी है. किसी के जीवन में कुछ परेशानी है और वो बात छिपी हुई है, हिडन है. 5 of Pentacles reverse, 3 of Pentacles, High Priestess, the Judgment, Wheel of Fortune, 3 of Cups, 6 of Pentacles, 8 of Cups reverse, 8 of Cups reverse. Okay. और क्या मैसेज है. और क्या मैसेज है. एनी अदर मैसेज. ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है. टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. या टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स. बॉटम की एनर्जी है. कोई किसी दुख से उबर रहा है. ठीक है, कोई पेनफुल सिचुएशन से निकलने का प्रयास कर रहा है कोई. लेट्स सी, किसी पर्सन का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ, कुछ पेनफुल सिचुएशन रही है. कोई किसी पेनफुल सिचुएशन से निकलने का प्रयास कर रहा है और फिलहाल वो सबसे दूर रह रहे हैं बिकॉज वो पेन में है. तकलीफ़ उन्होंने झेली है, इस वजह से वो सबसे दूरी रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं. ये कोई मेल पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो डिस्टेंस रख रहे हैं सबसे, बिकॉज उन्होंने तकलीफ़ झेली है और वो तकलीफ़ से हील होने का प्रयास कर रहे हैं. टाइम ले रहे हैं वो अपना हील होने के लिए. राइट. सी, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर के थोड़ा वॉचफुल रहना है. मुझे दिख रहा है कि कुछ जजमेंट हो रहा है. किसी पर्सन को कोई तकलीफ़ है और वो हिडन है. ठीक है, कोई किसी प्रकार का जजमेंट फेस कर रहा है और वो जो तकलीफ़ है वो उन्होंने किसी से बताई नहीं है. कोई चुपचाप अपनी तकलीफ़ झेल रहा है, कोई चुपचाप पेन सह रहा है, तकलीफ़ सह रहा है. ओके, या आपके इंट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है. ये ईश्वर का निर्णय है. ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लेकर जा रहे हैं. कोई ऐसे व्यक्ति जिनका जो पास्ट में जिनका आप पीछा करते थे वो आपका पीछा करते हुए दिख रहे हैं मुझे. ये आपसे मिलना चाहते हैं ये पर्सन. ओके, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं एंड ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने का. इनको आपसे मिलना है. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू सम जस्टिस टू यू. ये इनको लगता है इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया था तो ये आपके साथ कुछ न्याय करना चाहते हैं. अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया था तो ये अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, कंपनसेट करना चाहते हैं. बिना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे ये आपसे दूर हो गए थे तो ये वापस लौट कर आपकी तरफ आकर ये अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, आपके साथ ठीक से पेश आना चाहते हैं. ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है. या मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का ईवल स्पेल दिख रहा है. कोई पर्सन है जिसने किसी प्रकार का ईवल स्पेल किया है या आपने किसी प्रकार का ईवल स्पेल झेला हो. तो उस परिस्थिति में कुछ बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे, उसको बैलेंस किया जा रहा है. आपने बहुत पेशेंटली किसी सिचुएशन को हैंडल किया है. किसी पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ईवल स्पेल्स किए थे बट आपके अराउंड जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं, सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं, आपके फेवर में ला रहे हैं.
तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। इनसिक्योरिटीज से आप बाहर आ रहे हैं। आपके पार्टनर के प्रति आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो या आप इनसिक्योरिटीज से निकल रहे हैं। आप किसी से मिले हैं, कोई आपसे मिला है, और इस मीटिंग के बाद किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी ख़त्म हो रही है। ओके, जो भी डाउट्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। या यू हैव अ चॉइस, आपके पास चॉइस है, डेफिनेटली आपके पास चॉइस है। लव ट्रायंगल सिचुएशन है, कुछ ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस टू स्टे इंडिपेंडेंट, फ्री, लिबरेटेड, और या फिर आप ट्रायंगुलेट हो। सो आपके पास चॉइस है, या तो आप ट्रायंगुलेट हो। आपको ये कहा जा रहा है कि या तो आप ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस कर रहे हैं, और या फिर आप अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करें, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, अपनी अबंडेंस को एंजॉय करें। जो कुछ भी आपने जनरेट किया है, जो विक्ट्री आपकी जीवन में हो रही है, आप उसको एंजॉय करें, या फिर ये ट्रायंगुलेट वाली सिचुएशन में आप फंस कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप किसी प्रकार की कंफ्यूजन वाली स्टेट से बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, आपको कुछ पता चल रहा है, कोई दूर चला गया। मुझे दिख रहा है ये कोई सिचुएशन थी जो बहुत ही ज़्यादा अपहीवल वाली सिचुएशन थी, स्टेबल सिचुएशन नहीं थी। आप देख रहे हैं कैसे ये जो शिप है ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, वेव्स के साथ ये। तो ऐसी अपहीवल वाली सिचुएशन आपने फेस करी हो, लेकिन आप इस सिचुएशन से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी परिस्थिति थी, जो भी परेशानी थी, वो उससे आप अब कामर वाटर्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके जीवन में कुछ सिचुएशन काम डाउन हो रही है, धीरे धीरे करके आपके जीवन में सिचुएशन काम डाउन हो रही है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर। ओके, अपहीवल वाली स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। पीसफुल एंड काम एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। आप एक पीसफुल और काम एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपने बहुत टर्मोइल झेला है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली स्थिति रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है। या कोई अभी फ़िलहाल आपसे बात नहीं करना चाहता, दूर रहना चाहता है। ओके, कोई आपको अवॉइड कर रहा है एट ऑल कॉस्ट, कोई आपको याद नहीं करना चाहता है बिल्कुल भी। और या उन्होंने कुछ डिस्टेंस किया हुआ है। ये आपके कोई फादर फिगर दिख रहे हैं मुझे। ये कोई एम्परर एनर्जी दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपको अवॉइड तो कर रहे हैं एट ऑल कॉस्ट, लेकिन ये फिर भी आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं। दिस पर्सन इज कीपिंग टैब्स ऑन यू। ओके, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये, मन में कुछ प्लान चल रहा है। इनके दिमाग में कुछ डाउट्स आ गए हैं, या आपने भी डिस्टेंस किया हुआ है, आप भी उसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आप दोनों सेम एनर्जी में हैं। ओके, आप लोग अभी बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, इमोशंस को आप लोग ओवरलुक कर रहे हैं, इमोशंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। इमोशंस को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप लोग। जितना ज़्यादा हो सके आप इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं मुझे, लॉजिक सप्लाई करते हुए दिख रहे हैं मुझे। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए इसको, क्लैरिफाई करिए। क्लैरिफाई करिए। ओके, हैंग्ड मैन। या कोई ऐसी परिस्थिति जिसका आपको बहुत इंतज़ार था, तो आपको कुछ स्टक सिचुएशन की खबर मिल सकती है, कुछ स्टक हो गया। ओके, या कोई परिस्थिति है जो स्टक है आप लोगों के बीच में। अवॉइडेंट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं आप लोग मुझे अभी। आप अपनी इंडिपेंडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं आप जो पेनफुल सिचुएशन आपके जीवन में रही है। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप और आपके पार्टनर आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे, तो आप इस सिचुएशन से रिकवर करके जीवन में इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इंडिपेंडेंस को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या अकेलेपन को आप इंजॉय कर रहे हैं। समथिंग अबाउट 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका ये जो डिसीजन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
या यूनिवर्स आपके इस डिसीजन से बहुत प्रसन्न है, हैप्पी है, ओके। या बिकॉज आप यूनिवर्स के उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो प्यार यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सकता है पास्ट में आप उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो यूनिवर्स आपको जो प्यार दे रहे थे उसको आप देख नहीं पा रहे थे। तो यूनिवर्स आपको फिर से एक मौका दे रहे हैं, या फिर से आपकी तरफ कोई एक मौका आ सकता है परिस्थिति को ठीक करने का, सिचुएशन को हील करने का। आपके रिश्ते में वापस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आप मुझे अब अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करना चाहते हैं, आप लोग अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को एट ऑल कॉस्ट, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बिकॉज जब भी आप लोग आपस में चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन हो जाती है। या यूनिवर्स के कुछ डाउनलोड्स लेते हैं आपके लिए, कुछ मैसेजेस लेते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं? ओके, आई एम विद यू फॉर एवर। कोई आपसे कह रहा है वो हमेशा आपके साथ है। आई एम विद यू फॉर एवर। ओके, ट्रैवल गोल्स, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, किसी के कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं। इवल एनर्जीज आर इंटिमिडेटेड बाय यू, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपसे डरी हुई हैं, उनको डर लगता है आपसे। समवन रिग्रेट्स टॉकिंग बैड अबाउट यू, टॉकिंग लाइज अबाउट यू, किसी को रिग्रेट हो रहा है कि आपके बारे में गलत बात करी, उन्होंने झूठ बोला, उनको बहुत पछतावा हो रहा है, कोई रिग्रेट में है, ठीक है, या किसी को पछतावा फील हो रहा है। सो पिस्ड बिकॉज दे नो दैट यू आर अबाउट टू बी फेमस, कोई पिस्ड ऑफ है बिकॉज आप फेमस हो रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, तो ये देखकर कोई पिस्ड ऑफ है, कोई जल रहा है, कुड़ रहा है, किसी को परेशानी है बहुत ज़्यादा। ये कोई फीमेल हो सकती है जो मनी मन में, दिली दिल में आपसे जलती है, ठीक है, उसको आपकी प्रसिद्धि से बहुत जलन है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपकी सफलता से बहुत जलन है। अगर आप अपनी कम्युनिटी में, फैमिली में, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी अगर आप प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं, आपका नाम बढ़ रहा है, आप सफल हो रहे हैं, तो कोई इस चीज़ को देखकर कोई फीमेल है जो एनवियस है, ठीक है, कोई फीमेल है जो दिली दिल में आपसे बहुत जलती है, आपका बुरा मनाती है, बुरा चाहती है। वांट लव, या प्रेम का अभाव है आपके जीवन में, यू वांट लव। निस्वार्थ प्रेम, समथिंग अबाउट निस्वार्थ प्रेम, सेल्फलेस लव, ओके। डेड एंड फॉर योर एनिमीज, आपके एनिमीज का डेड एंड आ चुका है। जिन लोगों ने आपका बुरा किया उनकी शामत निश्चित है, जो आपका बुरा चाह रहे थे, आपको परेशान करना चाह रहे थे, उनकी शामत निश्चित है। आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल, कोई आपसे कह रहा है कि उनको आपकी सोल से प्यार है, आपकी आत्मा से प्यार है। RIP इफ़ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल योर एनिमीज। सो आपके एनिमीज को वार्निंग दी जा रही है कि अगर उन्होंने आपको टच किया या आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उनकी शामत निश्चित है, ओके। समवन वॉन्ट्स टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई आपके जीवन में स्थिरता लाना चाहता है, ओके, आपके दिल से कोई खेलना नहीं चाहता। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और क्या मैसेज है? ओके, टू मैग्नेटिक पीपल कमिंग टुगेदर इज गेटिंग अदर पीपल मैड एंड जेलस। तो दो ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ चुंबकीय आकर्षण है, दो ऐसे लोग जिनकी ओर लोग आकर्षित होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल आकर्षण शक्ति है, तो ऐसे दो लोग आपस में एक दूसरे की तरफ जब आकर्षित हो रहे हैं, तो ये देखकर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, जलस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जलस हैं। दो लोगों को देखकर जो मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करते हैं, उन दो लोगों के मिलन को देखकर कुछ लोग हैं जो बहुत नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, जेलस हैं।
समथिंग अबाउट ब्रोकन हार्ट, या किसी का दिल टूटा है, ब्रोकन हार्ट. या ज्वेलरी, समथिंग अबाउट ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड बात आ रही है, समथिंग अबाउट ज्वेलरी. मनी हंग्री पर्सन, मैस्कुलिन, ओके, ट्राई टू कंट्रोल यू. कोई मनी हंग्री पर्सन है, उन्होंने आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया. कोई मैस्कुलिन पर्सन है जिनको पैसे की बहुत भूख है, उन्होंने आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया, तो उनके इन मोटिव्स में वो सफल नहीं हो पाए हैं. फेलिंग टू कम्पीट विद यू where they don't stand anywhere near to you. या तो आपसे कोई compete नहीं कर पा रहा है, आपके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, कोई किसी प्रकार से आपको कोई हराना चाह रहा था, तो कोई आपसे compete नहीं कर पा रहा है. एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते आपके आगे. ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है उसके आगे वो कहीं स्टैंड नहीं करते. उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के मैच में कुछ नहीं है. आप लोगों की ऊर्जा में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है. यू आर लव्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सपोर्टेड. आपको बहुत प्यार करते हैं दिव्य शक्तियाँ, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं. आप पर ढेर सारा आशीर्वाद बरसता है उनका, और आपको ढेर सारा सपोर्ट है उनकी तरफ से. ओके, आपके जीवन में अगर आप ध्यान दें तो आपके अराउंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं. हो सकता है आप अपनी ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, आपको जो डिवाइन एनर्जी सपोर्ट कर रहे हैं वो आप देख नहीं पा रहे हैं. आप उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, देख नहीं पा रहे हैं यूनिवर्स के सपोर्ट को. दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू. उन्होंने आपको खोकर एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया. ये उनके जीवन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और वो अभी देख नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को. स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल. अकेले समय बिताएं ताकि आपकी आत्मा को कुछ हीलिंग मिले, ताकि आपकी आत्मा में जो भी आपको पेन आपने सहा है उससे आप निकल पाएँ, उस कष्ट से आप निकल पाएँ. और आप ऐसा ही कर रहे हैं. कोई पर्सन अकेले समय बिता रहे हैं ताकि वो हील हो पाएँ, तकलीफ से निकल पाएँ. ओके, हालत क्या है, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं. कोई पर्सन है जो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, या वो आपसे अपनी व्यथा बता नहीं पाते हैं. कोई पर्सन आपसे अपनी व्यथा बता नहीं पाता है और उनको ठीक से नींद भी नहीं आती है रात को. ओके, कोई बहुत परेशान होता है इस चीज़ से. योर पार्टनर इज़ थिंकिंग अबाउट यू. आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय. ओके, आपके पार्टनर को आपका ध्यान आ रहा है. समथिंग अबाउट फुल मून, पूर्णमासी, पूर्णिमा, या किसी पर्सन ने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स किए. ओके, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप पर किसी प्रकार से वशीकरण वगैरह किया किसी ने. ओके, तो या कुछ सेल्फिश मोटिव्स पूरे करने के लिए, आप का फ़ायदा उठाने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए. या यू आर द मनी मेकर. आप मनी मेकर हैं, आप धनार्जन करते हैं, मनी मेकर हैं आप. नोजी नेबर्स हैं आपके जीवन में. कुछ ऐसे नेबर्स हैं जो आपके जीवन में नाक घुसा कर रखते हैं हर समय. 24/7 उनको जानना होता है आपके जीवन में क्या चल रहा है. तो ऐसे नोजी नेबर्स से आपको सावधान रहना है. ऐसे नोजी नेबर्स से आपको सतर्क किया जा रहा है जो हर समय आपके जीवन में अपनी नाक घुसा कर रखते हैं. समवन हेट्स यू बिकॉज यू आर प्रिटियर दैन दैम. तो किसी को चिढ़ होती है क्योंकि आप उनसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं. चाहे आप मेल हों फीमेल हों, कोई आपको खुद से कंपेयर करता है और उनको चिढ़ होती है क्योंकि आप उनसे ज़्यादा प्रिटी हैं, उनसे ज़्यादा हैंडसम हैं. ओके, सो किसी को चिढ़ होती है इस चीज़ से. या योर आइज मेस्मराइज मी. आपकी आंखें किसी को मेस्मराइज करती हैं. आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. ओके, आपकी आंखों को देखकर कोई बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है. उन्होंने सोचा नहीं था कि आप उनको उनकी चालों में मात दे देंगे. तो किसी ने माइंड गेम्स खेले, किसी ने आपके साथ कुछ चालें चली और आपने उनको उनकी ही चालों में मात दे दिया. ठीक है, आपने उनको उनकी ही चालों में हरा दिया है. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स. वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग में एक और है यहाँ पर. ओके, 2 आए हैं. या योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. आपके सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं. ठीक है, आपकी विशेस को पूरा किया जाएगा. योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. आपके सपने पूरे हो रहे हैं.
बहुत जल्द। उनके भाव बढ़ गए थे आपको पाकर, लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो किसी ने आपकी कदर नहीं करी। सो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी कदर नहीं है, उन्होंने आपकी बहुत बेकदरी करी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उनके भाव बढ़ गए थे, बिकॉज आप उनको महत्व देते थे, बहुत ज़्यादा आपने महत्व दिया, उनको रिस्पेक्ट दी, आपने उनको वो रिस्पेक्ट दी, वो अटेंशन दिया, वो प्यार दिया जो वो डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है, जो उनको जिस चीज़ की कदर नहीं है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली सिचुएशन रही है आपके जीवन में। तो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, आपने किसी नॉन डिजर्विंग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। या ओके, बी केयरफुल, आपको सावधान किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका आपके आसपास रहता है, आपके करीबी है, कोई आपकी रीच में है, आपको उन पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास है, आप उनके साथ उठना बैठना है, आपका खाना पीना हो सकता है आपका है उनके साथ, या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके घर में ही रहता है या रहती है। तो आपको सतर्क किया जा रहा है किसी पर्सन के प्रति, ठीक है। यू नीड टू बी केयरफुल, राइट। तो कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या इनिशियल्स हैं, कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं। ओके, मेरे कलेक्टर्स के लिए और क्या इनिशियल्स हैं? ओके, ये ग्रीन फेदर भी यहाँ पर गिर गया है। समथिंग अबाउट ग्रीन फेदर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक या ब्लू, ये कलर आपने पहने हो, ठीक है, ये चांसेस है। और आपको 0808 दिखा हो रिसेंटली, आपको 1441 दिखा हो, आपको 1221 दिखा हो, मिरर नंबर्स आपको दिखे हों, ये ग्रीन कलर यहाँ पर आया है। तो ये कलर्स हो सकता है किसी ने पहन रखे हैं, या इनमें से कोई कलर आपने हो सकता है पहना हो। तो चांसेस हैं कि ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। या समथिंग अबाउट वाइट फेदर एज वेल, एंजल, सी समथिंग अबाउट वाइट फेदर, एंजल। कोई ट्रांसफ़र, कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ओके, ट्रैवलिंग, एच, समथिंग अबाउट एच, लेटर एच, एक्स, हेक्स, या डेफिनेटली किसी पर्सन ने हेक्स किया है, किसी ने कुछ नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ भेजी। योर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपके जो पेट्स हैं वो हो सकता है आपकी तरफ आ रही परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हो, तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। समथिंग अबाउट हेक्स। आप किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ आप पार्टी करते हैं, किस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहते हैं, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को चेक करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यू नीड टू चेक योर फ्रेंड सर्कल। आप एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे जो बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपको अलर्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि बहुत सोच समझ कर किसी पर ट्रस्ट करें, बिकॉज देर आर पीपल हेक्सिंग यू, कर्सिंग यू। लोग, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपको हेक्स कर रहे हों, कर्स कर रहे हों। समथिंग अबाउट पार्टी, सी कुछ पार्टी की बात आ रही है। एफ, पी, ओ, या शून्य, शून्य की एनर्जी कैरी करते हैं आप, न्यूट्रल एनर्जी, ये एनर्जी है आपकी, ये पावरफुल एनर्जी होती है, ओके। इस एनर्जी को समझ पाना, शून्य की एनर्जी को समझना, यानी कि शून्य से सब कुछ स्टार्ट होता है और शून्य पर ही सब कुछ अंत होता है, ओके। न्यूट्रल एनर्जी, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, शिव शक्ति ऊर्जा, शून्य की एनर्जी। जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तब ये पृथ्वी एक आग का गोला थी, ठीक है, तब शून्य वास करता था इस पृथ्वी पर। तो शून्य से ही सब कुछ शुरू है और शून्य पर ही सब कुछ अंत है। बीच में हमारे जीवन में जो कुछ भी चलता है ये एक लर्निंग जर्नी है, ये यात्रा जो है ये हमारे सीखने की यात्रा है, चीज़ों को लर्न करने की यात्रा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सबको त्यागने की यात्रा है, इन सबको त्यागना सीखते हैं हम इस यात्रा में। और जो लोग इस चीज़ में पास हो जाते हैं वो
लेवल अप होते जाते हैं, स्पिरिचुअली अलाइन होते जाते हैं। लेकिन जो लोग लॉजिक्स को अप्लाई करके रखते हैं, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी को एक मिथ मानते हैं, एक मजाक मानते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में वो कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है, बिकॉज वो उस कार्मिक चैप्टर को पास नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्मिक चैप्टर से वो कुछ सीख कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो उसी पैटर्न में बार बार फंसा हुआ महसूस करते हैं फिर वो बाद में ईश्वर को ही कोसते रहते हैं, खुद परेशान होते हैं और उनको परेशान देख करके ईश्वर स्वयं परेशान होते हैं। तो ये कार्मिक पैटर्न को समझने की ज़रूरत है कि ये जो जर्नी है लाइफ की, इट्स अ लर्निंग जर्नी। यहाँ पर आपकी आत्मा पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है, यहाँ पर ये सब सीखूंगा मैं या सीखूंगी मैं, ठीक है, ये लर्निंग जर्नी है आपकी। ये एक ब्लंट ट्रुथ है, कटु सत्य है, लेकिन इसको जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, हील करते हैं और स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल उनकी अलाइंड होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आकर उन पर चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, तो उनको ये दिखता है कि सामने वाला वो व्यक्ति अज्ञानी है, वो इमेच्योर है, ठीक है, उसकी एनर्जी अभी उस लेवल पर नहीं है, उसकी एनर्जी उस मैच्योरिटी वाली लेवल पर नहीं है, वो अभी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी से घिरा हुआ व्यक्ति है। तो शून्य की ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है। सब कुछ शून्य से शुरू हुआ है और शून्य पर ही सब कुछ अंत होता है। बीच में जो कुछ भी है ये सब कुछ लर्निंग वाली जर्नी है हमारी, हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग। 40 किसी की एज हो सकती है, समथिंग अबाउट 40। नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, W, वेल्थ, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है। समथिंग अबाउट रोज़, किसी का नेम है रोज़, कुछ फ्लावर्स से रिलेटेड बात आ रही है, आपको हो सकता है बहुत सारे फ्लावर्स दिखे हों, कुछ फ्लावर्स से रिलेटेड बात आ रही है। FNP फ्लावर्स, कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहता है। समथिंग अबाउट बी सेफ, किसी को आपकी चिंता है, बी सेफ। या समथिंग अबाउट कार अगेन, रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार, ट्रैवलिंग कार, 2 कार दिख रही है मुझे। कोई राइट कह रहा है, राइट पार्ट, फाइटर, फ्राइट, कोई डरा हुआ है। कुछ THR की बात आ रही है, किसी का THR हो रहा है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, THR। थ्रेट, कोई डरा हुआ है, थ्रेट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी वजह से आपसे दूर है कोई, किसी को डर लग रहा है आपसे, थ्रेट। FPPY, ओके। पेपर फ्राई, आई एम लिसनिंग, पेपर फ्राई, कुछ पेपर फ्राई सुनाई दिया मुझे। थेरेपी, समथिंग अबाउट थेरेपी, PF, FP, फ्यू, ओके। फैक्स, पैसेंजर्स, कुछ पैक्स, PX, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है डेफिनेटली। या समथिंग अबाउट फेदर, कुछ फेदर से रिलेटेड डेफिनेटली बात है यहाँ पर। फेदर, किसी का नेम है फेदर। पपी, कोई पपी है उनका, कोई किसी का पपी है। फेदर, पपी, फादर, पपी फादर, ओके। ट्रैफिक, ट्रिप, ओके। बहुत सैड एनर्जी है, या समथिंग अबाउट सैड। आपको बोला जा रहा है बी सेफ एंड यू नीड टू चेक योर सर्कल, ठीक है, आपको अपने सर्कल को चेक करने की ज़रूरत है। सम काइंड ऑफ हेक्स वॉज देयर अराउंड यू एंड आपके पास से उस हेक्स को हटा दिया गया है। समथिंग अबाउट हेक्स, किसी पर्सन ने आपको हेक्स किया, कर्स किया, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।